इस वीडियो से हम लोग निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, आपको सारी बातें इसी वीडियो में समझ में आने वाली है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहे हैं, इसीलिए इसे अच्छे से ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए, वह दृष्टि दोष जिसमें कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को, वस्तु का पोजीशन कहाँ पर है, तो वस्तु को निकट में रखा गया है। कहाँ पर, तो निकट में रखा गया है, मतलब नज़दीक में रखा गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को, वस्तु का पोजीशन कहाँ पर है, तो वस्तु को दूर में रखा गया है, पोजीशन दूर में है, वस्तु को दूर में रखा गया है, तो दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। दोस्तों, होता यह है कि जब कभी किसी व्यक्ति को ये वाला दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो वह व्यक्ति जो है, वह व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को देख लेता है। ठीक, निकट रखी वस्तुओं को वह देख सकता है, लेकिन जब वस्तु दूर में रखा होगा, मतलब दूर की वस्तु जो होंगे उसे नहीं देख सकता है। देखिए, यहाँ पर नाम पढ़ के क्या लगता है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष। नाम पढ़ के लगता है कि जरूर ही निकट देखने में कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो वस्तु निकट में रखा होगा उसे देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, निकट की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। लेकिन जब दूर में रख देंगे किसी वस्तु को और बोलेंगे देखने के लिए उसे, तो दूर की जो वस्तुएं होंगे उसे वह नहीं देख सकता है। प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, तो दूर की वस्तुओं को देखने में। ठीक है, बस यही दो बात है, इन दोनों बात को आप ध्यान में रखिए। अब आगे यहाँ पर देखिए, ऐसे दोषयुक्त नेत्रों में देखिए, यहाँ पर दूर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के आंख में ये वाला दोष हो जाता है, कौन वाला दोष, तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो उस व्यक्ति के आंखों में जो प्रतिबिंब है, मतलब जो फोटो है, किसी भी चीज़ का जो फोटो है, वो फोटो रेटिना पर न बनकर, मतलब रेटिना पर नहीं बनता है। तब कहाँ बनता है, तो रेटिना के सामने बनता है। ठीक है, आप हमको ये बताइए कि मनुष्य के आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो आपने पढ़ा होगा मनुष्य के आंख में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। ठीक है, लेकिन जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तब जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। इस बात को ध्यान में रखिए। अब हम निकट दृष्टि दोष के कारण के बारे में जानेंगे, आखिर किस वजह से निकट दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। दोस्तों, होता ये है कि कभी कभी जो मनुष्य है, मनुष्य के आंखों में जो नेत्र गोलक होता है, क्या होता है, तो नेत्र गोलक, तो ये जो नेत्र गोलक है ये लंबा हो जाता है। तो लंबा होने से क्या होता है, तो मनुष्य के आंख में जो लेंस होता है, जिसे हम बोलते हैं नेत्र लेंस, ठीक है, ये नेत्र लेंस जो है और रेटिना, इस दोनों के बीच की जो दूरी होती है, वो दूरी क्या होती है, तो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, तो जब नेत्र गोलक जो है, ये नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। बस यही बात है। पहला कारण क्या है, तो इसे अच्छे से ध्यान में रखिए कि नेत्र गोलक जो है ये लंबा हो जाता है। तो लंबा हो जाने से क्या होता है, आप बताइए। तो नेत्र लेंस जो है, ये नेत्र लेंस और क्या है, रेटिना, क्या है यहाँ पर, रेटिना, इसके बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, बढ़ेगी या फिर घटेगी, तो बढ़ेगी। ठीक है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, बस यही बात है। अब आगे नंबर 2 देखिए, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। दोस्तों, मनुष्य के आंख में जो लेंस होता है उसे क्या बोलते हैं हम, तो नेत्र लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस। तो ये नेत्र लेंस जो है ये आवश्यकता से अधिक, मतलब बहुत अधिक जो है मोटा हो जाता है। क्या होता है, मोटा हो जाता है। तो मोटा होने से क्या होता है, तो फोकस दूरी जो है, किसका फोकस दूरी, तो इस लेंस का फोकस दूरी, नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है वो कम हो जाता है, समझे, जिससे क्या होता है, व्यक्ति भी निकट दृष्टि दोष का शिकार हो जाता है। तो यही दो कारण है, इसे अच्छे से ध्यान में रखिए। देखिए, दोनों कारण में ये नेत्र लेंस जो है ये कॉमन है, दोनों में मतलब पूरा ज्ञान जो है यही नेत्र लेंस का है। पहला में क्या था, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी है वो दूरी क्या होती है, बढ़ती है फिर घटती है, तो बढ़ जाती है। ठीक है, फिर दूसरा में क्या है, तो नेत्र लेंस जो ये क्या होता है, तो मोटा हो जाता है, आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये जो नेत्र लेंस है ये आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा बताइए तो आप,
तो फोकस दूरी जो है ये फोकस दूरी कम हो जाता है। अब आगे देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के बारे में जानेंगे, उसके उपचार के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, जिसे हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं, अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जब पता चलता है कि व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष वाला बीमारी है तो उसको हम एक चश्मा देंगे। तो चश्मा मतलब डॉक्टर जो है उसको एक चश्मा देगा। तो चश्मा में किस लेंस का उपयोग होगा आप बताइए तो इसे? तो अवतल लेंस का। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, ठीक है? क्या पूछा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिए। जब कभी किसी व्यक्ति में ये वाला दोष हो जाएगा, कौन वाला? तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, तो उसके चश्मे में हम अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। लेकिन कभी कभी आपको ऑप्शन में अवतल लेंस ना देकर अपसारी लेंस दे देगा, ये दे देगा, तो आप वहां पर अपसारी लेंस में टिक लगा दीजिएगा। देखिए, अवतल लेंस बोलिए या फिर अपसारी लेंस बोलिए, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिए। वह दृष्टि दोष जिसमें कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। दोस्तों, दूर दृष्टि दोष में होगा ये कि जो वस्तु दूर में रखा होगा, जो वस्तु कहाँ रखा होगा? दूर में रखा होगा, ठीक है, उस वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, ठीक। लेकिन जो वस्तु निकट में रखा होगा, मतलब नज़दीक में रखा होगा, उस वस्तु को नहीं देख पाएगा। बस यही दो बात है, इसमें भी है। देखिए, नाम पढ़ के क्या लगता है आपको? दूर दृष्टि दोष। नाम पढ़ के आपको लगता होगा जरूर ही दूर देखने में कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन दूर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ होता है देखने में? तो प्रॉब्लम निकट रखी वस्तुओं को देखने में होता है। जब कभी किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो व्यक्ति जो है दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु दूर में रखा होगा उस वस्तु को देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो वस्तु जो है निकट में रखा होगा, नज़दीक में रखा होगा, उस वस्तु को देखने में क्या होगा? तो प्रॉब्लम होगा, उस वस्तु को वह नहीं देख पाएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखिए, इस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। दोस्तों, दूर दृष्टि दोष जिसको हो जाता है उस व्यक्ति के आँख में जो प्रतिबिंब बनता है, जो फोटो बनता है, वह फोटो कहाँ पर बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। आप हमको ये बताइए कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना के सामने बनता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। इस बात को ध्यान में रखिए। अब हम जानेंगे दूर दृष्टि दोष के कारण के बारे में, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिए। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। दोस्तों, जब कभी किसी व्यक्ति के आँख में ये जो है नेत्र गोलक, ये आँख में होता है, तो आँख का जो नेत्र गोलक है ये जब छोटा हो जाएगा, तो छोटा होने से क्या होगा? तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाने से जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस क्या होता है? तो हमारे आँख में जो लेंस होता है ना, उसे बोलते हैं हम नेत्र लेंस। तो ये नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस और रेटिना, इसके बीच की जो दूरी है ये दूरी कम हो जाता है। आप हमको ये बताइए कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो है ये कम कब होता है? तो जब नेत्र गोलक जो है ये नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यही इसमें। अब नंबर 2 देखिए, यहाँ पर नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। दोस्तों, मनुष्य के आंख में जो लेंस होता है जिसको बोलते हैं हम नेत्र लेंस, तो जब ये नेत्र लेंस जो है ये आवश्यकता से अधिक पतला हो जाएगा। क्या पतला हो जाएगा? तो नेत्र लेंस। जब नेत्र लेंस जो है ये पतला हो जाएगा, इससे क्या होगा? तो लेंस का जो फोकस दूरी है ना, वो फोकस दूरी बढ़ जाता है। दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी जो है ये बढ़ जाता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में जो फोकस दूरी है वो घट जाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर नेत्र लेंस, यहाँ पर भी नेत्र लेंस, दोनों कारण में नेत्र लेंस कॉमन है। मतलब पूरा गेम जो है ना ये नेत्र लेंस का ही है। यहाँ पर पहला हम क्या है? तो नेत्र लेंस जो है और रेटिना क्या है? रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है? तो दूरी कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए, कम हो जाना, ठीक। और फिर यहाँ पर क्या है? तो नेत्र लेंस जो है
इसका आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। तो पतला होने से क्या होता है, तो फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाता है। बस यही दो कारण है। अब हम यहाँ पर दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के बारे में जानेंगे, मतलब इसके उपचार के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके इलाज के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति में पता चलता है कि इसे दूरदृष्टि दोष की बीमारी है, तो बताइए वह कौन सा लेंस का उपयोग करेगा, कौन से लेंस का बना हुआ चश्मा का उपयोग करेगा। तो उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करेगा अगर किसी व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष होगा। आप हमको ये बताइए आखिर पता कैसे चलेगा कि उसे दूरदृष्टि दोष होता है, उसे दूरदृष्टि दोष है, ये बात कैसे पता चलेगा। तो हमने पढ़ा डेफिनेशन में कि जब कभी किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है, इससे होता यह है कि उस व्यक्ति को दूर रखी वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन नजदीक रखी वस्तु जो है वो नहीं दिखता है। तो डॉक्टर को पता चल जाएगा इसे दूरदृष्टि दोष है, फिर डॉक्टर उसे उत्तल लेंस से बना हुआ चश्मा उसे देगा। आप दोस्तों कमेंट में लिख दीजिए कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। उत्तल और अवतल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूर दृष्टि दोष अब रहेगा, इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष रहेगा, इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो यहीं तक।